हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि बिना नेम प्लेट का मोटर का एचपी का पता कैसे लगाएं। कैसे पता चलेगा जिस मोटर में अगर नेम प्लेट नहीं आती है, नेम प्लेट टूट जाता है या पानी से गल जाता है, ख़राब हो जाता है, उस पर एचपी या किलोवाट नहीं पता चलता है कि कितने एचपी का है, उसका किलोवाट कितना है। तो कैसे पता लगाएं कि मोटर कितने एचपी का है, क्योंकि एचपी का पता होगा तभी आप वाइंडिंग का खर्चा कस्टमर को बता पाएंगे और बता सकेंगे। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एचपी का पता कैसे चलेगा बिना नेम प्लेट का। तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीका है और ना कोई गुना भाग करना है, ना कैलकुलेशन करना है। बिल्कुल आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि कितने एचपी की मोटर है और आप कस्टमर को खर्चा भी बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, कैलकुलेशन करना और गुना भाग करना इंजीनियरों का काम होता है, जो उसकी पढ़ाई की होती है, जिसने डिप्लोमा कर रखा है, जिसका सिर्फ वही काम होता है। तो वो गुना भाग करके कोर लेंथ, इन डाया, आउट डाया, ये सब का जोड़ के वो बताते हैं कि कितने एचपी का है, कितने किलोवाट है और कितने आरपीएम का है। तो वो उनका काम है। हमारा दोस्तों, हम कोई इंजीनियर नहीं है। हम तो प्रैक्टिकल जो हम काम कर रखे हैं, हम अपना जो हमारा जो अनुभव है उस हिसाब से हम आप सभी को बताएंगे कि एचपी का पता कैसे लगाएं बिना नेम प्लेट का। तो दोस्तों, हमारा जो तरीका है ये भी बहुत आसान तरीका है, सरल तरीका है। तो इससे एचपी का पता लग सकता है, लगा सकते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी मोटर आती है ना, थ्री फेस की जितने भी आती है, सिंगल फेस का भी होता है मोटर, तो उस पे ना फ्रेम साइज जरूर होता है, जरूर लिखा हुआ होता है। अगर नेम प्लेट है तो फ्रेम साइज सबका होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा मोटर नहीं है जो बगैर फ्रेम साइज का होता है। सभी मोटरों का फ्रेम साइज होता है और एचपी के हिसाब से सबका फ्रेम साइज होता है, अलग अलग होता है। तो फ्रेम साइज देखकर एचपी का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। मैं आप सभी को बताता हूं कि कौन सी मोटर में कितने एचपी की मोटर की कितने फ्रेम साइज है। तो आधे एचपी से मैं बताता हूं आप सभी को। आधे एचपी का फ्रेम साइज 71 होता है। में गिनना है, 71 होता है आधे एचपी का। 1 एचपी का 80 होता है फ्रेम साइज। और 2 एचपी का 90 होता है। 3 एचपी का 100 होता है, यानी 100 होता है फ्रेम साइज। 5 एचपी का 112 फ्रेम साइज होता है। 10 एचपी का 132 फ्रेम साइज होता है। 10 एचपी और 7.5 एचपी का सेम फ्रेम साइज होता है, 132 और दोस्तों, 7.5 और 10 में फिर पता कैसे चलेगा कितने एचपी का है, तो उसका कोर लेंथ में फ़र्क होता है। 10 एचपी का कोर लेंथ ज़्यादा होता है और 7.5 एचपी का कोर लेंथ कम होता है। और 10 एचपी का हो गया 132 फ्रेम। और 20 एचपी का दोस्तों 160 फ्रेम होता है, 160 और 25 एचपी का 180 फ्रेम होता है। 40 एचपी का 200 फ्रेम होता है। 50 एचपी का 225 फ्रेम होता है। 75 एचपी का 250 फ्रेम होता है। तो ये दोस्तों फ्रेम साइज है। अगर इसको आप नापेंगे तो फ्रेम साइज से पता चल सकता है कि कितने आरपीएम की मोटर है। आरपीएम का तो खैर पिच से पता चलेगा और कितने का सेट डाला है उससे पता चलेगा। एचपी का पता चल सकता है फ्रेम साइज से। तो फ्रेम साइज नापना कैसे है ये भी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि अगर नेम प्लेट नहीं है तो उस पर फ्रेम साइज लिखा नहीं होगा। अगर लिखा नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि कितने फ्रेम साइज का है, मतलब कितने एचपी का है या फ्रेम साइज क्या है। तो फ्रेम साइज नापते कैसे हैं तो वो चीज़ मैं आप सभी को बताता हूं। अगर नेम प्लेट ना हो तब भी आप फ्रेम साइज नाप कर आप एचपी का पता लगा सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से। तो मैं आप सभी को एक बार मोटर में नाप के बताता हूं और दिखाता भी हूं कि फ्रेम साइज कैसे नापते हैं और कैसे पता चलता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आप सभी को फ्रेम साइज कैसे नापते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये 1 एचपी का मोटर है। ये इसका नेम प्लेट और फ्रेम साइज देखेंगे 80 है।
ये 80 mm है, ND80। तो ये फ्रेम साइज है और 1 mm का है। तो ये नेम प्लेट है, तो इस पर लिखा हुआ है। अगर नेम प्लेट ना हो तो चलिए हम इसको नाप के बताते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। तो ये देखेंगे दोस्तों, मोटर को बिल्कुल प्लेन जगह पे रख लेना है, जैसे हमने रख लिया है। और नीचे से अब फुट्टा से जो सापट का सेंटर है, बिल्कुल सेंटर से नापना है। बिल्कुल प्लेन जगह पे मोटर को रख के और फिर नीचे से फुट्टा रख के और जो सापट का सेंटर है वहाँ पे नापना है। आप देख सकते हैं ये 80 mm आ रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों ये फ्रेम साइज नापने का तरीका है। ये 2 HP का एक हमारे पास मोटर है, इसका भी नाप के बताते हैं आप सभी को, ये देखेंगे। और मोटर को रखना है बिल्कुल प्लेन जगह पे रखना है, कहीं से ऊंचा और नीचा ना हो। ये देख सकते हैं ज़मीन से हमने सेंटर नापा है, तो ये इसका 90 mm आ रहा है। ये जो हम निशान लगा रखे हैं पेन का हल्का सा, तो ये देखेंगे बिल्कुल जो सेंटर आ रहा है सापट का 90 mm पे आ रहा है। तो ये इसका 90 mm फ्रेम साइज है। और ये नेम प्लेट देखेंगे 90 mm इस पे भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये 2 HP का है। तो 2 HP का फ्रेम साइज 90 mm होता है। अगर नेम प्लेट ना हो तो आप फ्रेम साइज नाप कर पता लगा सकते हैं कि कितने HP की मोटर है। और एक दोस्तों ये 10 HP की मोटर है हमारे पास, और ये इसका नेम प्लेट है, देखेंगे 132 ND 132 इसका फ्रेम साइज है। तो चलिए इसको भी नापते हैं हम। ये देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल सेंटर नापना है, सापट का जो सेंटर है वो नापना है। बिल्कुल प्लेन जगह पे मोटर को रख के हमने निशान लगा रखा है पेन से 132 पे। तो ये देखेंगे बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, जो सापट का सेंटर है। तो यहाँ से नापना है। तो दोस्तों ऐसे ही फ्रेम साइज नापा जाता है, किसी भी मोटर का आप नाप सकते हैं, चाहे वो 40 HP का हो या 50 HP का हो। ये सेंटर से आप बिल्कुल ज़मीन से और सेंटर से नापना है, जहाँ पे आप मोटर रखे हैं प्लेन जगह पे रखना है और फिर फ्रेम साइज नापना है। तो ये देख सकते हैं हमने निशान लगा लिया था ताकि आप सबको दिखे। तो ये फ्रेम साइज 10 HP का 132 होता है। तो हमने नापा है 132 ही आ रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों फ्रेम साइज नापना है, किसी भी मोटर का नापना हो और HP का पता लगाना हो तो आप फ्रेम साइज नाप कर HP का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका और सरल तरीका हमने बताया आप सभी को। तो दोस्तों फ्रेम साइज ऐसे ही नापा कीजिए, और अगर जिस मोटर में नेम प्लेट ना हो आप फ्रेम साइज नाप कर HP का पता लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं। तो दोस्तों फ्रेम साइज नाप के हमने दिखा दिया, आप सभी को बता दिया, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फ्रेम साइज कैसे नापते हैं। और फ्रेम साइज से आप HP का पता आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल सरल तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे हम काम करते हैं सभी मोटरों में फ्रेम साइज होता है, तो बिल्कुल ये आसान तरीका है। और नापने का दोस्तों जैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको गुना भाग करते हैं, तो वो चीज़ हमने नहीं सीखा है, क्योंकि हम एक बाइंडर है और प्रैक्टिकल हम काम करते हैं। और गुना भाग करना दोस्तों इंजीनियरों का काम होता है, जो उसकी पढ़ाई की होती है, सिर्फ उसका पढ़ाई। और इंजीनियर का काम दोस्तों होता है सिर्फ उसको आपको उसका कोर लेंथ, HP, RPM ये चीज़ बता सकते हैं, पर वो वाइंड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कभी वाइंड कर नहीं सकता है, वो वाइंडिंग का काम नहीं किया है। वो थ्योरी आपको बता सकते हैं कि इतने टर्ने डलेंगे, इतने HP का है, इतने का सेट डलेगा, ये बता सकता है, पर वो वाइंड नहीं कर सकता। वाइंड एक वाइंडर ही कर सकता है, जो मोटर वाइंडिंग का काम सीखा है और वाइंडिंग करना जानता है, तो वही वाइंड कर सकता है। इसी तरीके से, इसी हिसाब से मैंने आप सभी को बताया है और मोटर में फ्रेम साइज नाप के भी बताया है। तो दोस्तों हमारा जो तरीका था ये हमने आप सभी को बता दिया है, और ये बिल्कुल सही तरीका है, आसान तरीका है HP का पता लगाने का। और RPM का दोस्तों अगर 2800 RPM में है 2 पोल में, तो उस मोटर में 6 सेट डलते हैं, चाहे वो कितने भी स्लॉट की मोटर हो, सेट 6 ही होंगे। अगर 4 पोल की है 1400 RPM की,
तो उसमें 12 सेट डलेंगे। अगर 900 आरपीएम की है तो उसमें 18 सेट डलेंगे। तो ऐसे सेट से आप आरपीएम का भी पता लगा सकते हैं। तो इस बारे में हम आरपीएम के बारे में और कितने के सेट डलते हैं, एचपी और जो भी है, ये हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि पिच से आप कैसे पता लगा सकते हैं कितने एचपी की मोटर है और कितने सेट डलेंगे। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आ गई होगी। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आप सभी से।